हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमिस्टर 2.0। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। बेहतरीन वीडियो है जो आपके 5 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम में जो 10 नंबर का आपका पोर्शन है भारतीय इतिहास का, तो उससे मैं आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों से मिक्सचर प्रश्न लेके आया हूँ। ये वीडियो का पार्ट 1 है। आपको इसके बाद 1 या 2 वीडियो आपको और देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम गाइस लेके चलेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें देखो कि कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। तो गाइस देखिए, बहुत सारे शहर सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्सा थे, जिसमें से आपके एक शहर हड़प्पा भी है। गाइस देखिए, हड़प्पा शहर क्यों ज्यादा इंपोर्टेंट है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को गाइस हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और आप हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए हमने उसको पहले शहर के नाम पर ही हमने उस सभ्यता का नाम रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है गाइस, इसकी जो खोज आपकी हुई थी गाइस, वो आपकी 1826 में हुई थी, लेकिन जो इसकी खुदाई थी वो आपकी 1921 में की गई थी। किसके द्वारा आपकी की गई थी गाइस? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। गाइस सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी गाइस? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आपके कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। तो गाइस मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? गाइस देखिए, मोहनजोदड़ो को कहते हैं आपको मृतकों का टीला, या आप मृत पुरुषों का स्तूप। वैसे गाइस इसको ज्यादातर किताबों में इसको मृतकों का टीला के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। गाइस देखिए, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गाइस देखिए, गौतम बुद्ध के समकालीन आपके कौन थे? महावीर। गौतम बुद्ध के समकालीन आपके कौन थे? महावीर। गाइस कैसे समकालीन थे? तो गाइस देखिए, गौतम बुद्ध तो 564 BC में पैदा हुए। ठीक है, और महावीर आपके कितने में? 599 में पैदा हुए। गाइस ये दोनों बात आपके BC की हैं। ठीक है गाइस, 564 BC और 599 BC। ठीक है गाइस, तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी आपके एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है गाइस, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध के वर्तमान का नाम आपके वो था सिद्धार्थ। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय दर्शन के स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना है। तो गाइस षड दर्शन का मतलब आपके भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हैं जिनको षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या गाइस कितनी है? गाइस देखिए, टोटल अगर बौद्ध परिषद मानो हम तो वो 6 हैं, लेकिन जो मुख्य जो बौद्ध जो परिषदें हुई हैं वो खाली आपके 4 हुई हैं। ठीक है, सिर्फ आपके 4 परिषद ही वो हैं जिनकी हम बात अभी आगे करेंगे। गाइस देखिए, एक भी प्रश्न इसमें फालतू का नहीं है, सारे प्रश्न इसमें हाल फिलहाल में आए हुए हैं, तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित आपके पुरातत्व स्थल है? ठीक है, तो गाइस देखिए, हरियाणा जिले में एक यानी कि वो है हरियाणा जो राज्य है उसमें आपके एक जिला है फतेहाबाद में एक जगह है बनावली। तो गाइस वहीं बनावली की खुदाई में ही आपकी ये जो पुरातत्व स्थल है ये आपके मिला है। बनावली स्थल भी गाइस आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। गाइस इसकी जो खुदाई है वो आपके 1973 में हुई है और इसको RS बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई है। ठीक है गाइस, 1973 में इसकी खुदाई हुई है RS बिष्ट जी के द्वारा। किस पुरातत्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो गाइस वो आपके लोथल गुजरात में आपके पाया गया था। गाइस इसकी खुदाई आपके 1955 में हुई है। ठीक है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो गाइस वो आपके लोथल है। लोथल आपके बंदरगाह है जो कि अभी बताया। ठीक है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? आपकी लोथल है, गुजरात। पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? गाइस आपकी हड़प्पा की खोज हुई थी वो आपके 1826 में। ठीक है गाइस, वो आपकी खोज पूछ रहा है ना कि खुदाई। तो गाइस ये जो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो आपकी हड़प्पा की हुई थी 1826 में, और सबसे पहले खुदाई भी 1921 में आपकी हड़प्पा की ही हुई थी। NVS के KVS की TGT में 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया है। गाइस
आ जाते हैं इस तरफ। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो ये गाइस आपके सामवेद है। जो गाइस आपके 4 वेद हैं उसमें गाइस आपकी ये तीसरा वेद है सामवेद। ठीक है गाइस। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो गाइस आपके मौर्य राजवंश का प्रथम शासक आपके चंद्रगुप्त था, यानी गाइस आपके चंद्रगुप्त मौर्य। गाइस इसने आपके 321 से 285 तक आपके शासन किया है। गाइस मैं यहाँ पे लिख भी दूं लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 321 BC से आपके 285 BC तक आपने इसके शासन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक। चलिए गाइस, यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स यानी अमित्रघात के नाम से अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाले राजा कहा जाता था? ये गाइस आपके बिंदुसार को कहा जाता था। ठीक है गाइस, बिंदुसार गाइस आपके अशोक सम्राट के पिताजी थे और बिंदुसार के पिताजी आपके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक मौर्य कौन था? जैसे मैंने आपको बता दिया अशोक का दादा था। ठीक है गाइस। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे गाइस? आपके सातवाहन वंश के राजा थे। ठीक है गाइस, मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ आपको अच्छे से दिख जाए। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित? ये गाइस आपके कुषाण राजवंश से संबंधित है। और गाइस कनिष्क से संबंधित एक यानी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है कि गाइस कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाई थी, जो कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। गाइस ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस कैलेंडर को यानी गाइस किस यानी संवत को जो केंद्र सरकार ने यानी अडॉप्ट कर रखा है, तो गाइस वो आपके शक संवत है, जो कि 78 ईस्वी में आपके कनिष्क के द्वारा चलाई गई थी। और गाइस कनिष्क कौन थे? कनिष्क यानी कि कनिष्क किस राजवंश से संबंधित? तो ये कुषाण राजवंश के एक शासक थे। ठीक है। अश्वघोष जो राजा किसके दरबार में रहता था? जो उसने बुद्ध चरित लिखी है। तो गाइस देखिए अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी है और वो कनिष्क के दरबार में दरबारी थे। कनिष्क महान जो राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन किया। तो गाइस आपको बता चुका हूं कि जो कनिष्क जो थे कनिष्क वो गाइस आपके कुषाण राजवंश के शासक थे। ठीक है, चलिए गाइस, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने? तो गाइस ये आपके ये गाइस आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी और इनका नाम हो गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है गाइस, चलिए गुप्त वंश 320 से 540 तक इन्होंने शासन किया है, 220 सालों तक के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक जो लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? यानी कि जो कुतुब मीनार के गाइस आपकी जो दिल्ली में जो लौह स्तंभ जो लगा है कुतुब मीनार के पास, वो गाइस आपके लौह स्तंभ पर किसके बारे में लिखा गया है? तो वो गाइस आपके गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त के बारे में आपके लिखा गया है। चलिए गाइस, दिल्ली में मेहरौली में लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है। अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? तो ये गाइस आपके गंग वंश का शासक था, अनंत वर्मन। ठीक है गाइस, चलिए इस तरफ गाइस आ जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो गाइस समुद्री व्यापार के साक्ष्य आपको वहीं मिलेंगे जहां पर लोथल यानी कि बंदरगाह हो। तो गाइस आपकी बंदरगाह कहाँ था? गुजरात में था। गुजरात में तट है ना आपके समुद्र का तट, तो गुजरात के तट में क्या है? लोथल बंदरगाह। ठीक है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ये गाइस आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो गाइस ये आपके चित्र जो गाइस आपके जो चित्र उकेरे होते थे पत्थर पे, तो गाइस इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों की जो लिपि थी वो गाइस आपके चित्रात्मक और भावात्मक लिपि आपकी थी। ठीक है गाइस, चलिए जिसको गाइस आपके दाएं से बाएं की तरफ यानी कि उर्दू की तरह आपको जिसको पढ़ा जाता था। चलिए, भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो गाइस ये भागवत गीता गाइस हर किसी को पता है, महाभारत में श्री कृष्ण जी के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे अर्जुन को, गाइस वही महाभारत है, जिसमें आपके 18 अध्याय हैं और आपके श्लोक कितने हैं? तो गाइस आपके 700 श्लोक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भगवत गीता में छंद हैं, तो गाइज ये मैंने आपको बता चुका हूं कि 700 छंद हैं, यानी 700 गाइज आपके क्या हैं, श्लोक हैं, और अध्याय आपके 18 अध्याय हैं। चलिए, बुद्ध का जन्म स्थान है आपके नेपाल की तराई में आपके लुम्बिनी वन इनका जन्म स्थान है। ठीक है, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, तो वो गाइज आपके बिहार को कहते हैं बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल, क्योंकि गाइज बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बोध गया, जिसका पहले नाम गया था, क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध जी को बोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए गाइज उसका नाम बोध गया है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है? ये गाइस आपके एलोरा का कैलाश मंदिर है। एलोरा का आपके कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है गाइस, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो गाइस आपके सबको पता है कि कोणार्क है। कोणार्क गाइस ये आपके ओडिशा में स्थित है, और जिसका उपनाम गाइस आपके क्या है, सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क, यानी कि जिसको हम गाइस आपको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। और गाइस भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो कि पूर्ण रूप से सौर संचालित बन गया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा किसका उत्तम उदाहरण है? तो ये गाइस आपके चोल कला का सबसे बेस्ट आपके उदाहरण है। कांसे की प्रतिमा है, किसका उत्तम उदाहरण है? गाइस आपके चोल कला का उत्तम उदाहरण है। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? ये गाइस आपके भीम द्वितीय ने आपकी अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की। गाइस देखिए, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यही प्रश्न आपके आ सकता है, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? आपको पता होना चाहिए गाइस, ये भीम द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। संगम काल दक्षिण भारत में काल है। गाइस ये आपके 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आपके 3वीं शताब्दी आपकी ईसवी पूर्व तक, यानी कि ये आपके कुल गाइस ये आपके 3+3 यानी ये गाइस आपके कुल 600 वर्षों का संगम साहित्य है। संगम साहित्य गाइस आपके दक्षिण भारत से संबंधित है, जिसमें गाइस आपके तकरीबन 6 शताब्दियों का आपको इसमें समावेश मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए ये गाइस आपके कुछ क्वेश्चन हो गए प्राचीन इतिहास से। अब गाइस आपको मध्यकालीन इतिहास में हम लोग ले चलेंगे। और गाइस जरूरी नहीं है कि मैं आपको इतने ही प्रश्न पढ़ाऊंगा, ये तो गाइस आपके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो मैंने पढ़ा दिए। अभी आपको गाइस मेन थ्योरी में आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा मेन थ्योरी। तब तक गाइस आपके मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का जो युद्ध हुआ था वो गाइस किस वर्ष लड़ा गया था? मोहम्मद गजनी और राजा जयपाल के बीच क्या दिए आपके 1001 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था? गाइस सबको पता है गाइस, ये आपके मैं लिख दिया 19 गाइस, ये आपके 1191 में आपके लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गाइस आपकी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। किंतु अगले ही साल तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में आपके इनकी पराजय हो गई थी। किनकी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है गाइस, चलिए महमूद गजनवी ने अपने पहले आक्रमण के हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। गाइस जैसे कि मैं आपको बता पाऊं कि जो 1001 में गाइस ये महमूद गजनवी का भारत में पहला आक्रमण था, अब वो गाइस आपके राजा जयपाल के ऊपर था, तो राजा जयपाल इसमें बुरी तरीके से पराजित हो गए थे। ठीक है, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो गाइस देखिए, खिलजी वंश के बाद गाइस आपके तुगलक वंश का शासन था। सबसे पहले गाइस आपके गुलाम वंश, उसके बाद गाइस आपके खिलजी वंश, ठीक है, उसके बाद गाइस आपके तुगलक वंश, उसके बाद आपके ठीक है, उसकी गाइस मैंने आपको बता दिया। देखो ये पेज आगे पीछे हो गया। देखो आप सबसे पहले गुलाम वंश, फिर आपके खिलजी वंश, फिर आपके तुगलक वंश, फिर आपके सैयद वंश जिसकी स्थापना खिजर खान ने की थी, और सबसे अंत में आपके लोधी वंश। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। वो गाइस आपके मोहम्मद बिन तुगलक था। और गाइस मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही उत्तर प्रदेश का एक नगर है जिसका नाम है जौनपुर। तो उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, क्योंकि वो इसका चचेरा भाई था। तो गाइस इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, जौना खां। क्योंकि गाइस मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था। और गाइस मोहम्मद बिन तुगलक को ही एक पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा? अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। तो गाइस वो आपके अमीर खुसरो। ठीक है गाइस, अमीर खुसरो जो थे वो आपके अलाउद्दीन के शाही दरबार में दरबारी थे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक आपकी रजिया सुल्तान थी। ठीक है गाइस, रजिया सुल्तान ये गाइस आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी और जिन्होंने गाइस आपके 1236 से 1240 तक आपके शासन किया है। ठीक है गाइस, और गाइस इनकी मृत्यु कुछ यानी कि गुंडों ने घेर के कर दी थी। गुंडों ने इनको घेर लिया था और इनके पतु मतलब इनके हस्बैंड और इनकी मृत्यु कर दी थी। तभी से गाइस ये कहावत प्रचलित हो गई है कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया रियली में गाइस गुंडों में फंस चुकी थी 1240 में। चलिए, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है, ये गाइस आपके बीजापुर में स्थित है। ठीक है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ये गाइस आपके शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, आप गाइस देख सकते हो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वर्तमान में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? गाइस ये आपके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। करीब 49.5 वर्ष का शासन करने के बाद इसकी मृत्यु 1717 में हो गई। ठीक है गाइस। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? गाइस ये तो बच्चों को पता है। पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में। बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था युद्ध में और दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी को हरा दिया था 1526 में। और गाइस इब्राहिम लोधी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध में लड़ते हुए ही थी। गाइस ये प्रश्न एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि दिल्ली का एकमात्र कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध लड़ते हुए यानी युद्ध भूमि में हुई थी? तो गाइस वो आपके इब्राहिम लोधी था। ठीक है, चलिए गाइस अब यानी इस तरफ के कर लेते हैं गाइस। राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच संधि वर्ष हस्ताक्षर की गई थी। ये गाइस आपके 1615 में आपके जो संधि राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि आपके सिग्नेचर की गई थी 1615 में। गाइस 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन था क्योंकि जो मुगल बादशाह जो अकबर था उसने अपनी अंतिम जो लड़ाई जीती थी करीब 1602 में, वो थी आपकी असीरगढ़ की लड़ाई। और 1602 के बाद 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। तो गाइस 1605 से और 1617 तक आपके जहांगीर गद्दी पर बैठा है। ठीक है गाइस। मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि, गाइस को उपाधि होती थी स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता था? गाइस इसको जारिन कलम कहा जाता था, जारिन कलम। ठीक है गाइस। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई? मैं आपको बता चुका हूँ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई। बाबर विजयी हुआ। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? गाइस देखिए, मुगल काल में चित्रकारी का जो समय माना जाता वो आपके जहांगीर को माना जाता और जो स्थापत्य कला का वो आपके शाहजहां को माना जाता है। यानी गाइस चित्रकला आपके हो गई जहांगीर और स्थापत्य कला आपके हो गई आपके शाहजहां। ठीक है गाइस, चलिए। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इतना शोरगुल होता रहता है। गाइस देखिए, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये गाइस आपके शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, देखो दिल्ली वाले लाल किले का आपके निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था और आगरा वाले के निर्माण आपके यानी अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलिए। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? ये गाजी दीन ए इलाही धर्म था, जो कि सिर्फ और सिर्फ फतेहपुर सीकरी शहर की दीवारों के बीच ही सिमट के रह गया था। और ये एक तरीके का फ्लॉप धर्म था। ये वो धर्म था जिसको अकबर ने खुद ही नहीं अपनाया था। ठीक है। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये गाइस आपके शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी।
ताजमहल भी आपके शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया? वो गाइस आपके दारा शिकोह ने करवाया। दारा शिकोह ने गाइस आपके 2-3 किताबों का और भी अनुवाद करवाया था। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये गाइस आपके बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको 1857 की क्रांति में भारत का यानी मुगल शासक यानी कि भारत का एक तरीके से अध्यक्ष मान लो या लीडर मान लो, वो आपकी घोषित कर दिया था कि भारत का जो मुगल शासक है उसके रूप में। लेकिन गाइस 1858 में इनको अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया और 1858 से मतलब इनको म्यांमार के रंगून में भेज दिया। वहां इनकी 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है गाइस, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा के युद्ध आपके 1527 में हुआ। मुगल व राजपूत तो गाइस यानी कि मुगलों में था बाबर, 1527 में बाबर था, और आपके राजपूतों में गाइस आपकी कौन था? राणा सांगा, जिसमें गाइस आपके राणा सांगा की हार हुई। ठीक है, चलिए गाइस, जहां पना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है के द्वारा स्थापित। तो गाइस जहां पना जो आपका नगर है वो गाइस आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली में बसाया गया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? ये गाइस आपके अकबर के द्वारा लागू की गई थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बीबी का मकबरा भारत में स्थित है गाइस, ये आपके औरंगाबाद में स्थित है, जो कि आपके औरंगजेब ने बनवाया था अपनी मुमताज यानी कि अपनी वाइफ के याद में। ठीक है, तो गाइज इसको बीवी का मकबरा कहते हैं और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक है, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? ये गाइज आपके 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था, और 1540 में बिलग्राम कन्नौज में भी हरा दिया था, और 1540 में उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया शेरशाह सूरी ने, और 1540 से लेकर 1545 तक उसने शासन किया। क्यों गाइस 1545 में कालिंजर के युद्ध के समय वो घायल हो गया था तोपखाने का परीक्षण करते समय, और उसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी का। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपके सासाराम बिहार के अंतर्गत बना है। चलिए गाइस, तो गाइस मैंने आपको 2 पोर्शन आपको मैंने बता दिए हैं। आधुनिक भारत रह गया, प्राचीन बता दिया आपको, मध्यकालीन बता दिया, आधुनिक भारत भी गाइस जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, वीडियो लॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो गाइस चलो कर ले रहे हैं। और गाइस एक बात याद रखना कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो गाइस मैं लिख के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जो कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। अगर गाइस एक आध लाइन आगे पीछे हो भी जाती है, अगर मैं कोई जल्दी में कोई सन अगर आगे पीछे बोल देता हूँ तो गाइस आप उसको करेक्ट कर लीजिए करना। आप इतने लोग भी आप छोटे नहीं हो, आपको भी पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया? तो गाइस ये आपके हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। ठीक है, पहला और दूसरा हैदर अली अंग्रेजों के बीच, और गाइस तीसरा चौथा आपके टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। ठीक है, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये गाइस आपके 1600 में हुई थी, लेकिन ये आपके ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। तो उस समय भारत में अकबर का शासन था, लेकिन जब इसकी स्थापना भारत में हुई तो भारत में गाइस इसकी स्थापना 1608 में हुई है, और उस समय भारत में मुगल शासक जहांगीर का शासन था। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? तो गाइस ये आपके वांडीवास के बाद आपकी समाप्त हो गई, क्योंकि गाइस अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह एकदम हरा दिया वांडीवास के युद्ध में। गाइस देखिए वांडीवास का युद्ध आपके 1760 में होता है, और इसको आपके और ये वांडीवास का युद्ध आपके सप्तवर्षीय युद्ध यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध का आपके क्या है भाग है। ठीक है, जो कि आपके गाइस 1757 से 1764 तक आपके चला था। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? आपके 1498 में आए थे। ठीक है, और ये पुर्तगाल से यानी कि समुद्री मार्ग खोज करने वाले पहले पुर्तगाली थे। ठीक है गाइस, और ये पहले पुर्तगाली थे जो कि भारत में आए थे कालीकट बंदरगाह पर। जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो वो गाइस मैं आपको बता चुका हूँ 1608 में, यानी 1608 में भारत में क्या नाम इसकी यानी स्थापना होती है। तो गाइस जहांगीर के समय में ही इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है गाइस, प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वो गाइस आपके 1757 का युद्ध है, प्लासी का युद्ध, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला और यानी कि जो आपके कलकत्ता में जो अंग्रेज थे उनके बीच हुआ था। तो गाइस अंग्रेज की तरफ से आपके रॉबर्ट क्लाइव ने
सेनापति की कमान संभाली थी। ठीक है गाइस। किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? ये गाइस आपके लॉर्ड लिटन ने आपके समाप्त कर दिया था, जिनका कार्यकाल आपके 1876 से 1880 तक था। ठीक है गाइस। चलिए 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? तो ये गाइस आप शिकागो में। ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? ठीक है, ये जो आपके आंदोलन है, जैसे नील आंदोलन है, यानी कि नील विद्रोह, नील आंदोलन, एक कृषक आंदोलन, बंगाल आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? ये गाइस आपके 1859 में आपके शुरू होते हैं। ठीक है गाइस। चित्रंजन दास यानी CR दास सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? राजनीतिक गुरु यानी कि राजनीतिक उपदेशक। ठीक है गाइस। CR दास जो थे वो गाइस आपके सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी के आपके राजनीतिक गुरु थे। चलिए किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया? ये गाइस आपके 1922 में आपके बंद कर दिया गया। 1920 में शुरू किया था, 2 साल बाद चौरी चौरा कांड हो गया था, बहुत भयंकर। तो गाइस वहां पर इन्होंने ये बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये गाइस आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। और गाइस ये INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गाइस ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये गाइस आपके बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ये गाइस आपके वैसे ये गाइस आपके पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन गाइस पुणे में बहुत भयंकर प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से इसको ट्रांसफर करना पड़ा आपके बॉम्बे में। बॉम्बे गाइस मतलब तत्कालीन मुंबई। ठीक है, चलिए गाइस अब यानी इस तरफ के कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? ये गाइस आपके त्रिपुरी सत्र था, उसमें गाइस ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपके चुने गए थे। ठीक है। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे? ये गाइस अभी प्रश्न आपके UP पैट में पूछा गया था। खुदाई खिदमतगार ये गाइस आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये गाइस आपके 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 1930 के अंतर्गत महात्मा गांधी ने इसको चलाया था। ठीक है गाइस। इसको गाइस हम अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये गाइस आपके सरोजिनी नायडू थी, जो गाइस आपके 1925 में बनी थी। और गाइस पहली गाइस जो महिला थी वो आपकी एनी बेसेंट थी 1917 में। लेकिन प्रथम भारतीय महिला ये आपकी सरोजिनी नायडू है 1925 में। चलिए ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये गाइस आपके प्रिय हमारे दादा भाई नौरोजी थे। इनकी गाइस एक पुस्तक भी है, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये गाइस इनकी किताब है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया? ये गाइस आपके किसान ने किया है। सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ आपके किन्होंने किया था? यानी कि किसानों के द्वारा किया गया था। वह पहला भारतीय कौन था जिस पर ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? तो आज देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना आपकी किसने की थी? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी आपके 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? देखिए गाइस, 1919 में आपके एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों के द्वारा
जिसको गाइस आपके काला कानून की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इस कानून के तहत आप किसी को मनचाहे यानी कि किसी को सिर्फ और सिर्फ संदिग्ध के तौर पर आप उठा सकते हो और उसको यानी कि बेल भी नहीं मिलेगी। जब तक वो लोग रखेंगे जब तक वो जेल में रख सकते हैं। तो बस इस चीज का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 में पंजाब राज्य के अमृतसर जो जिला है उसमें जलियांवाला बाग एक है, जलियांवाला बाग, वहां पर ये सभा हो रही थी। रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। तो गाइस बैसाखी का दिन था और यानी कि वहां पे जनरल डायर आता है और लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है। ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स गाइस नहीं थे। ठीक है, ये गाइस आपकी गलत है। भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके कौन थे? वो गाइस आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 का चार्टर अधिनियम। गाइस देखिए ये कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स गाइस आपके 1772 में आपके गवर्नर बन के आए थे बंगाल के, लेकिन गाइस 1772 में गवर्नर बने थे और 1773 में इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन जो भारत के जो पूरा भारत का जो गवर्नर जनरल है वो गाइस आपके 1833 में आपके कौन बना है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गाइस देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को यानी कि उनके कुछ अच्छे कामों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें उनका सबसे एक बेहतरीन काम है आपके 1829 में जो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर उन्होंने जो सती प्रथा को बंद करवाया था वो। ठीक है गाइस। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? वो गाइस आपकी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है गाइस देखिए अब मैं आपको अगली वीडियो में मैं गाइस आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा, आप गाइस देख सकते हो अगली वीडियो में एक से एक गाइस मैं आपके बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं जहां से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको पार्ट 2 में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस देखिए बोलते बोलते मेरा गला तक भी बैठने लगा है। आप वीडियो को लाइक कर देना, जरूर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को और ज़्यादा शेयर करो जो किसी और का भी भला हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और 5 तारीख के एग्जाम के लिए सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और गाइस तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।